पीसीबी ने देर आमद दुरुस्त आमद वाली पॉलिसी को अपनाया है। चलो सही, देर ही सही, लेकिन अच्छा इकदाम है कि आकिब जावेद के लिए ना उन्होंने मुतबादिल के तौर पर सोचना शुरू कर दिया और अपनी वेबसाइट के ऊपर हेड कोच की ना वैकेंसी का ना उन्होंने कहा है कि जी मई तक जो है 4-5 मई तक जो है तो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं। तो ये अच्छा एक इकदाम है ना, चूँकि आकिब जावेद ने जैसे ही आए हैं वो आकिब जावेद, तो यूँ लग रहा था कि हो सकता है इस टीम को जो ऑस्ट्रेलिया में नाम जीत के सीरीज़ आई है, फिर ज़िम्बाब्वे में सीरीज़ जीत के आई है और फिर साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करके आई थी, तो ये लग रहा था कि इस टीम को मज़ीद बेहतरी के लिए ना आकिब जावेद स्टेप उठाएंगे और पाकिस्तान की जो है इस टीम के अंदर जो है तो मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन जैसे ही आकिब जावेद ने ना अबूरी हेड कोच का ना ओहदा संभाला और साथ सेलेक्टर का ओहदा संभाला है, तो उसने आते ही बड़ी वसी पैमाने पे तब्दीलियाँ शुरू कर दी हैं और T20 की ना टीम ही पूरी की पूरी चेंज कर दी है ना, और इस तरह वनडे जो है तो वो चेंज कर दिया। तो तमाम जो एक मोमेंटम बना हुआ था अपनी टीम का ना, तो वो सारे का सारा ना निस्तो नाबूद हो गया और क्रैश हो गया ना। उसकी बड़ी वजह है कि साउथ अफ्रीका के टूर के ऊपर इन्होंने ना T20 तो हमने भी ना बड़े लोगों ने ना जो है तो उसको कहा कि ठीक है इसमें चेंजिंग होनी चाहिए और T20 की एक अलग टीम होनी चाहिए, लेकिन बहुत वसी पैमाने पर कंप्लीट चेंज करना ना जो है तो दो दो एक एक दो दो तीन तीन खिलाड़ी, ताकि टीम भी डैमेज ना हो और हमारे जो नए खिलाड़ी हैं तो वो भी ना अपनी वर्किंग करें। तो ऐसे अगर ये एडजस्ट करता तो मे भी वहाँ पे रिज़ल्ट कोई और होता, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल नई टीम के साथ ना सलमान अली आगा की क़यादत में गई है और वहाँ 4-1 से ना टीम शिकस्त से 2-4 हुई है। और इसी तरह जब हम T20 हार गए, हालांकि वनडे में हमारा को कारकर्दगी उधर कोई इतनी अच्छी नहीं, लेकिन T20 में हम वहाँ पे जीतते रहे हैं। लेकिन वो उसकी हालत रिज़ल्ट ये आया कि हम जो है 4-1 से बुरी तरह शिकस्त खा के तो वापस आए हैं। फिर वनडे में हमने शिकस्त खाई है। उससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी में जो है तो हमारी चैम्पियन ट्रॉफी में तमाम दुनिया जो कह रही थी कि पाकिस्तान जो है तो एक स्पेशलिस्ट ओपनर और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जो है तो चैम्पियन ट्रॉफी में हिस्सा ले रहा है। उसको जो है तो पीसीबी के जो चेयरमैन है उसने ना ऑब्ज़र्व कर दिया था कि ना ये लोगों की जो ये राय है तो इसमें ताकत है, और उन्होंने ना एक दोबारा ना अपनी जो है सिलेक्शन कमेटी को बैठाया और उन्होंने कहा जी कि इसको दोबारा रिकन्सिडर करें और इसमें जो खिलाड़ी एडजस्ट होने वाले एडजस्ट करें। लेकिन वहाँ पे फिर जनाब इन्होंने वही चीज़ की है जो जनाब आकिब जावेद चाहते थे, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ जो है तो टीम को उसी तरह एक स्पिनर के साथ और एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ ना वो दोबारा ना उसी टीम के साथ गए और जिसका खमियाजा ना चैम्पियन ट्रॉफी में हमने भुगता है। अब चैम्पियन ट्रॉफी में भी हमने भुगता है, फिर ना हमने न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर बुरी तरह शिकस्त खाई है, फिर वनडे में हमने शिकस्त खाई है। तो वहाँ से जो हमारा रिदम एक बना था हमारी टीम का कि ऑस्ट्रेलिया में जीत, फिर ज़िम्बाब्वे में जीत, फिर हमने ना साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश, तो हम तो उरूज पे जा रहे थे। हमने कहा जी कि हम तो नाकाबिल तस्कीर बनने जा रहे हैं, और उसमें ये आकिब जावेद जो जैसे ही आए तो इसने डेंट डाला और अब टीम का कॉन्फिडेंस ही जो है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और टीम जो है तो जो जिस रिदम में गई थी वो अब वो उस रिदम को वापस हासिल करने में उन्हें बड़ी मुश्किलात आ रही हैं ना, चूँकि वसी पैमाने पे बड़ी सी बड़ी टीमें भी जो है तो इस तरह तब्दीलियाँ नहीं करती कि पूरी की पूरी टीम ना चेंज कर दी जाए और पूरी की पूरी टीम नहीं जा और उससे फिर रिज़ल्ट हम कहें कि जी का अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो ऐसा होता नहीं है। बहरहाल ये है कि आकिब जावेद के ने आके इस जो टीम को जो है इसका शराजा जो बिखेरा है, अब इसको एडजस्ट करने में नए जो हेड कोच, ये तो ओबरी कोच थे, नए जो कोच आएंगे तो उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा और उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो इनके नाम डिसिप्लिन के ऊपर, इसकी मेडिकल फिटनेस के ऊपर, खिलाड़ियों की फ़िटनेस के ऊपर, इनको मेंटली स्ट्रांग करने के ऊपर, इनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए उन्हें काफ़ी किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जो है तो आकिब जावेद की जो है तो वो अभी भी जो है तो वो सिलेक्टर के ओहदे के ऊपर अभी हैं, मौजूद हैं। तो अगर पीसीबी चेयरमैन या पीसीबी की मैनेजमेंट जो है तो वो अगर स्टेप उठाना चाहती है कि हम जो है तो हेड कोच जो है तो एक प्रॉपर जो है तो हेड कोच को ले आएँ, और उसके साथ साथ हमें जो है तो इसको जो है तो महदूद इसकी कर दें ना इख्तियारात
आकिब जावेद के, तो फिर इनको जनाब सेलेक्टर की हैसियत से भी इसको जो है तो कहीं एडजस्ट किसी और जगह पे बेशक कर लें, लेकिन सेलेक्टर के उस जो ओहदे से भी इसको हटाना चाहिए, चूँकि इन्होंने वहाँ भी जो है तो अपना जनाब डिस्टर्बेंस करनी है और सिलेक्शन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आकिब जावेद। और आकिब जावेद की यही जो एक सिलेक्शन का था और एक वो अबूरी हेड कोच थे, और इस दौरान वो उसके पास वसी इख्तियारात आ गए और उसने इख्तियारात को ऐसे इस्तेमाल किया है कि अब टीम जो है तो वो वापस सर्वाइव करना है या टीम को वापस ऊपर उठाने के लिए अभी जो है तो काफ़ी तकदो करनी पड़ेगी नए कोच को। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आकिब जावेद को उस बोर्ड में किसी भी ओहदे के ऊपर अगर वो रहा तो उसकी इन्फ्लुएंस रहेगी यहाँ पे, तो इसको कम करने के लिए जो है तो इस आकिब जावेद को जो है तो बेशक किसी और एकेडमी वगैरह में ना उसको लगाएं ना, लेकिन जो है तो इसकी मेन जो उसकी होते हैं आकिब जावेद की मेन ओहदे जो हैं जिसमें सिलेक्शन होती है और फिर उसमें हमारे कोचिंग होती है, तो इससे उसको थोड़ा दूर करना चाहिए। अगर इसके ऊपर जब पीसीबी ने मज़ीद काम किया तो फिर पाकिस्तानी टीम को एक जो हेड कोच है वो फॉरेनर हो या पाकिस्तानी हो, वैसा पाकिस्तानी की बात चल रही है, लेकिन ये है कि उसके लिए भी ये है कि वो अपना ना ईमानदारी के साथ काम करे और इस टीम को जो है तो इसका जो राइट है, जिस खिलाड़ी का जो राइट है उसको उस राइट के ऊपर और मेरिट के ऊपर जो है तो वो अपना उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें ना, चूँकि मेरिट के ऊपर कंप्रोमाइज़ जब आप करेंगे तो फिर आप जवाल की तरफ पहला कदम आपका होता है। तो इसलिए मेरिट को कंसिडर करना है नए हेड कोच को भी और पीसीबी के चेयरमैन को भी इस पर अब मेरिट को देखना होगा और उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी मेरिट को देखना होगा, और जब मेरिट पे चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह टीम बेहतरी की तरफ जाएगी और टीम जो है तो वो आगे बढ़ेगी। तो ये जो आज आकिब जावेद का फ़ैसला है इस पे मैं पीसीबी को जो है तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि चलो आप लेट ही आपने स्टेप उठाया लेकिन अच्छा स्टेप है। इसकी मुतबादिल के तौर पे आपने जो हेड कोच की तलाश शुरू कर दी है, ये एक अच्छा साइन है। दुआ गो हूँ कि पाकिस्तानी टीम के लिए भी वो अच्छा साइन साबित हो और पाकिस्तानी टीम जो है जो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है ये वापस सर्वाइव करते हुए वापस अपनी पोजीशन में जाए। और मेरी यही दुआ है कि पाकिस्तान वापस कम बैक करे और अपनी पोजीशन पे जाए, बल्कि उससे भी बेहतर पोजीशन पे चला जाए और टॉप टीमों में तो टॉप 3-4 टीमें जो हैं तो उसमें वो पोजीशन लाए। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहने का मकसद ये है कि सब्सक्राइब करके तो ये वीडियो देखें। अल्लाह हाफ़िज़।